तारों की काउंटिंग खत्म हो गई है तो अंदर चले। थिंग्स फ्रीजिंग आउटसाइड यार, चलो। डोंट वरी अबाउट मी, मैं ठीक हूँ, मुझे सबकी आदत है। तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में खुद ही आ जाऊंगी। हाँ लेकिन पारस, इट्स ओके, आई जस्ट वांट टू स्टे अलोन फॉर अ व्हाइल। तुम जाओ, मैं आती हूँ। चलो एज यू विश, लेकिन जल्दी आ जाना, बहुत सर्दी हो रही है, बीमार ना हो जाओ। मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। मुझे समझ नहीं आ रहा यार। I am not playing. तुम बहुत चालाक हो। मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे पकड़ना आसान नहीं है। अब बोलो हार मान ली? हार मानी? हार मानी? पता नहीं तुमसे मेरी हार बर्दाश्त करना मुश्किल है या जीत। बहरहाल तुमने मुझे पकड़ ही लिया। कैसा है वो अब? दिल लग गया उसका वहां? दिल तो उसका पहले ही वहां लग गया था, तभी तो सब छोड़कर चला गया। तुम बोर हो जाती होगी उसके बगैर। यूनिवर्सिटी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? यूनिवर्सिटी चली गई तो फिर कोई मेडल जीत लाऊंगी, और यही जीत मेरी सजा बन जाएगी, विच आई कांट अफोर्ड इट एनी मोर। कहां से लाती हो इतनी अजीब लॉजिक्स? अपर लेवल की बात है दोस्त, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। ये बताओ, ये मेरे अब्बू को तुम लोगों ने क्या सियासी गुफ्तगू में लगा दिया है? बुलाओ उन्हें, घर जाना है। मीटिंग चल रही है, खत्म होने वाली है, आने वाले हो मुझे चाह। क्या तुम अपनी जिंदगी के चंद लम्हात मुझे नहीं दे सकती? किस जिंदगी की बात कर रहे हो? वो जो कभी मेरी थी, या वो जो अब मेरी नहीं है? मैं तो भूल ही गया था। तुम तो अपनी जिंदगी के जुमला हुकूक सरकार के नाम कर चुकी हो। फिर हम बेचारों के हिस्से में कहां तुम्हारे लम्हात आएंगे? वैसे फलसफा अच्छा बोलने लगी हो तुम। जिन्हें के सामने बोलोगी ना, बहुत खुश होगा। अब तो मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं उससे बात करूंगी ना। प्लीज अब्बू को बुलाओ, मुझे घर जाना है। यार मैं तो भूल ही गया था। रात में वो तुम्हें फोन करता होगा, तुम लोग बातचीत करते होगे, और मैं कबाब में हड्डी बना बैठा। फिर बुलाता। कितने दिन हो गए आयमा से बात ही नहीं हुई। Why are you still up? मेरा ख्याल है इस घर में इस वक्त सिर्फ दो ही अफराद हैं, एक मैं और एक तुम। अभी कैसे मुमकिन है कि एक परेशानी में बाहर बैठा और एक आराम से यहाँ सो जाए? इम्पॉसिबल ना। क्या सारे पाकिस्तानी मर्द तुम्हारी तरह सेंटिमेंटल होते हैं? मैं बाहर हूं या अंदर, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक कह रही हो, हम वाकई बहुत जज्बाती होते हैं।
रोबोट की तरह बिहेव नहीं कर सकते। याद है तुमने एक दफा मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। तो अगर मेरा दोस्त किसी बात पे अपसेट है तो मैं उसके लिए फिक्रमंद भी ना हूं। कमा कोई परेशानी हो तो उसे शेयर कर सकती हो, एटलीस्ट दिल हल्का हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बस कभी कभी मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती हूँ। एक एयर क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी। आई वॉज जस्ट 15। एक्चुअली सर, तो तुम्हारा यहाँ कोई तुम्हारे रिश्तेदार थे? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं था। पाकिस्तान में हैं मेरे फादर के कुछ रिलेटिव्स। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनके पास आ जाऊं। मैंने इस बारे में सोचा भी, मगर फिर मुझे लगा कि मुझे यहीं रहना चाहिए, यहाँ रहकर खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि इस इंसिडेंट ने मुझे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन दिया। वो ये कि हर इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। तो मैंने सोचा जो काम कल करना है वो आज क्यों नहीं। बस तब से मैं अकेली यहाँ रह रही हूँ और खुश हूँ। वैसे मैं सोच रहा था पारस के मेरे और तुम्हारे हालात कितने सिमिलर हैं। मेरे भी पेरेंट्स नहीं हैं और हाँ, पेरेंट्स तो हम दोनों की नहीं है, मगर तुम्हारे पास तो तुम्हारे अंकल हैं ना, और वो तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, तुम्हारी इतनी फिक्र करते हैं। मुझे तो परेशानी होती है कि तुम उनको छोड़कर यहाँ क्यों आ गए। मैंने अभी कहा था ना कि इंसान को कभी ना कभी इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। बस इसीलिए आ गया। तो अब कभी वापस नहीं जाओगे? जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन तब जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, ताकि सर उठा के जी सकूं। मेक सेंस। बहरहाल जब पेरेंट्स की याद आया करे ना तो उनके लिए फातिहा पढ़ दिया करो। मैं भी यही करता हूँ। उनकी रूह को भी सुकून मिलेगा और तुम्हारे दिल को भी। ओके? I will. Thank you.